हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक। तो चलो शुरू करते हैं आज का एक नया लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के साथ स्टार्ट करेंगे आज। तो लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था और उसके कुछ लॉज हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन जब होता है तो ये कुछ डेफिनेशंस के बारे में हमें जानकारी की ज़रूरत होती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट इमेज। ये पहले हमें जानना ज़रूरी है, व्हाट वी कॉल अ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट वी कॉल एन इमेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम किसे कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मान लो कोई भी चीज़ जो लाइट एमिट करता है या फिर जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके इमेज फॉर्मेशन करता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सो हाउ हाउ विल यू डिफाइन anything which can emit light or by reflection which can create image, that can be considered as object। ठीक है, अब इमेज किसे कहेंगे? इमेज इज an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or reflected through a lens। ठीक है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर हमने कंसिडर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये रिफ्लेक्शन हुआ। अब रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे इसका एक इमेज फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड होके इसी लाइन पे चला है, तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्मेशन हुआ, तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, जहाँ से लाइट रे की शुरुआत हुई। ठीक है, और इसे हम कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज इमेज। ठीक है, तो ये इमेज मिरर से भी फॉर्मेशन हो सकता है या फिर लेंस से भी फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे अगर एक लेंस हुआ तो यहाँ पे भी लाइट रे ऐसे कॉन्वर्ज करके यहाँ पे एक ऑप्टिकल इम्प्रेशन क्रिएट कर सकता है, जो कि ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखता है, या फिर कुछ कभी कभी वैरी कर सकता है, तो इसको हम इमेज कहेंगे। ठीक है, इट विल बी कॉल्ड एज इमेज। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के इमेज फॉर्मेशन करता है, और इमेज क्या है? कोई भी लेंस हो या फिर मिरर हो, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्शन करके या फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद एक ऑप्टिकल इम्प्रेशन क्रिएट होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज इमेज। ठीक है, इसके सारे नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा हमारे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे एक लिंक होगा जहाँ पे क्लिक करके आप लोग ये जो नोट्स है ये आप कलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा नोट है, तो यू कैन वॉच इट। सो नेक्स्ट इज़, ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, ये इमेज जो है, ठीक है, ये जो इमेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये इमेज बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है? रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? हम आईना में जब देखते हैं, ठीक है, कोई भी आईना पे जब हम लोग देखते हैं, हमारा जो इम्प्रेशन बनता है, हमारा जो इमेज बनता है मिरर के ऑपोजिट साइड में, हमारे ऑपोजिट साइड में, तो उसको हम कोई भी एक स्क्रीन रखें तो उसको हम कैच नहीं कर सकते उस स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे एक लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रे निकल के ऐसे जहाँ पे एक इमेज फॉर्मेशन किया, तो वहाँ पे अगर हम एक स्क्रीन यहाँ पे रख दें आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्टेड फ्रॉम अ लेंस, तो वो जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा, तो ये इमेज, ठीक है, ये इमेज रियल हो जाएगा। इसको हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि कभी भी अगर हम सिनेमा मूवीज़ देखने जाते हैं, तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है स्क्रीन के ऊपर, वो होता है रियल इमेज। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक ऐसे लेंस होता है जिससे रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रे का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हम देख पाते हैं एज अ मूवी। ठीक है, लेकिन हमारे घर पे जो मिरर्स होते हैं, वहाँ पे जो इमेज होता है, दैट इमेज इज़ वर्चुअल। ठीक है, तो इन जनरल प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो होता है वर्चुअल। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, फिर से इमेज को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रियल वर्चुअल हो गया,
फिर से हम इसको दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होता है इरेक्ट और दूसरा होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट और इमेज ऐसे अगर हम लिखें, शिट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, ऑब्जेक्ट अपराइट ऐसा है और इमेज भी अगर ऐसा है, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड एज इरेक्ट। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है लेकिन इमेज इन्वर्टेड मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, देन इट इज़ कॉल्ड एज इन्वर्टेड। ठीक है, सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, सो दिस विल जस्ट डेवलप योर कंसेप्ट। ठीक है, तो ये बेसिक थिंग आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ पे। तो हम आज इमेज फॉर्मेशन एक प्लेन मिरर से कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं डायग्राम को। तो एक ऑब्जेक्ट ऐसे लेंगे, तो ऑब्जेक्ट से हम जब बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन, जब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब दो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे दो पॉइंट पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दोनों रेज के लिए अलग अलग है। तो अब रिफ्लेक्टेड जो रे है उसको अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, देन वी विल गेट अ पॉइंट एंड दैट इज़ द इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट है इमेज इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को वर्चुअल क्या होता है और इरेक्ट। तो वर्चुअल मतलब पीछे जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है प्लेन मिरर में, उसको हम कभी स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते स्क्रीन के ऊपर। और इरेक्ट क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर जिस डायरेक्शन में है, इमेज भी उसी सेम डायरेक्शन में फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज का जो साइज़ है और ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो हमेशा सेम होगा। जैसे कि आईना में आप लोग देखते हैं, आपका साइज़ और आपके जो इमेज है उसका साइज़ हमेशा सेम होता है। इमेज इज़ एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। तो आप जहाँ खड़े होते हैं, जितने डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, उतने ही डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी इमेज जो है, उसको आप ऑब्जर्व करते हैं इनटू द मिरर, है ना। और फोर्थ पॉइंट क्या है? इमेज इज़ लैटरली इन्वर्टेड। इमेज लैटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड। तो लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या? मान लो यहाँ पे एक मिरर है और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है इस टाइप से, तो इमेज भी इसी टाइप का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया हमें लैटरल इन्वर्शन के बारे में। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट मान लो ए लेते हैं हम लोग, इमेज भी ऐसा ही फॉर्मेशन होगा ए। नेक्स्ट मान लो बी लेते हैं, लेकिन बी कैसे फॉर्म होगा? ऐसे। ठीक, सिमिलरली सी अगर ऐसे लेते हैं तो सी का भी ऐसे फॉर्म होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लोग ओ लेते हो, ओ ऐसा होगा। लेकिन अगर आप पी लेते हो तो पी का ऐसा होगा। तो ये सब जो इमेजेस हैं, ये सारे इमेजेस में खासियत क्या है? इनके जो लेफ़्ट साइड है ऑब्जेक्ट में लेफ़्ट साइड जो है वो इमेज में जाके राइट में चेंज हो रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो राइट है इमेज में जाके वो लेफ़्ट हो रहा है। तो यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट ये जो शिफ्ट हो रहा है, दैट शिफ्ट इज़ कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो आप नोट्स में देख लीजिएगा, इसके जो डेफिनेशंस है मैं अच्छे से वहाँ पे लिख के दिया हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो जो सिमेट्रिक डायग्राम्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सिमेट्रिक डायग्राम्स हैं उसके लैटरल इन्वर्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, जो अनसिमेट्रिक होते हैं उनके ही सिर्फ लैटरल इन्वर्शंस होते हैं। तो आप देख लीजिए, ये सब बी सी पी ये सारे अनसिमेट्रिक हैं, इनके हो रहा है लैटरल इन्वर्शन, लेकिन ए ओ ये सब सिमेट्रिक है, इनके लैटरल इन्वर्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, so this is it. Next is we can start that the concept of अच्छा, स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बता देते हैं। जैसे कि प्लेन मिरर के कुछ एप्लीकेशंस हैं, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स, यूजेस ऑफ प्लेन
मिरर। प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है देखो। प्लेन मिरर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो घर पे यूज़ करते हैं प्लेन मिरर टू सी आवर सेल्व्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? सेकेंड पॉइंट होगा प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स। शॉप्स के हर एक वॉल में, ठीक है, हर एक वॉल में प्लेन मिरर सेट किया जाता है। आप लोग अगर बाहर गए हो तो देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो वॉल्स में अगर प्लेन मिरर सेट करते हैं तो वो वाइडली स्प्रेड लगता है, तो लगता है कि रूम जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन बेसिकली जो है वो छोटा होता है, लेकिन उसको हम बड़ा दिखाने के लिए प्लेन मिरर यूज़ करते हैं कभी कभी। पेरिस्कोप नाम की एक डिवाइस है, पेरिस्कोप, ठीक है। सो ये इस टाइप का दिखता है पेरिस्कोप। तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग पेरिस्कोप में प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो लाइट रिफ्लेक्ट होके, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे उसका इमेज फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो हम देख पाते हैं। इस टाइप की डिवाइसेस को पेरिस्कोप बोलते हैं। तो पेरिस्कोप में भी प्लेन मिरर यूज़ होता है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है, इसके बारे में आप लोग सर्च कर सकते हो और मुझे कमेंट में बताना कि पेरिस्कोप कैसा लगा आप लोगों को, और कभी आप यूज़ किए हो कि नहीं पेरिस्कोप। अगर आप चाहो तो बना भी सकते हो, तो मुझे कमेंट में बताना अगर किसी ने बनाया है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये सारे यूजेस हैं प्लेन मिरर के। या फिर कोई भी मान लो ऐसा रोड है, ऐसा रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे डेड एंड होता है, ये सारे जो एंड्स होते हैं ये डेड एंड होता है। तो यहाँ पे जब गाड़ी यहाँ से जा गुजरती है तो क्या होता है, एक टर्निंग के टाइम पे एक गाड़ी, यहाँ का गाड़ी, यहाँ पे अगर गाड़ी दोनों साइड से आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो दोनों देख नहीं पाते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे अगर हम प्लेन मिरर दे देते हैं तो दैट इमेज कैन बी ऑब्जर्व बाय द ड्राइवर सो दैट वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर भी होता है, और मैक्सिमम अभी के केस में कॉन्वेक्स मिरर हम यूज़ करते हैं, तो बाद में मैं बताऊंगा कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस के टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट लेट्स कम टू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या है? Spherical mirror, mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors, ठीक है। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of the mirror, is called concave mirror. And the spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards, that is faces away from the center of the mirror, is called as convex mirror, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। जो रेड पार्ट आप लोग देख रहे हो, रेड पार्ट को बेसिकली सिल्वर्ड कहा जाता है, जहाँ पे हम लोग सिल्वरिंग करते हैं, पेंट करते हैं सिल्वर से। और बाकी जो सिल्वर पार्ट के ऑपोजिट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से लाइट रे का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये हमेशा बच्चे कभी कभी कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो मैंने एक तरीका निकाला है, ट्रिक, किसी को मत बताना नहीं, चलो बता देना, दोस्तों का भी हेल्प हो जाएगा। शायद किसी किसी बच्चे को पता है ऑलरेडी, उनके टीचर्स ने उनको शायद बता दिया है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। ये जो डैश्ड हम ड्रॉ करते हैं दीज आर द पार्ट ऑफ सिल्वर, और ये वाला जो पार्ट है ये जो है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉनकेव। तो यहाँ पे देखो, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जब लाइट आएगा तो लाइट क्या दिखेगा, लाइट एक केव के अंदर गुजर रहा है, घुस रहा है ना, दिस इज़ अ काइंड ऑफ केव। तो लाइट यहाँ से केव के अंदर जा रहा है, तो दैट्स वाई हम इसको कॉनकेव कह सकते हैं, ठीक है। ये याद रखने का एक ट्रिक है। और यहाँ पे लाइट सिंपली ऐसे आ रहा है और रिफ्लेक्टेड बैक होकर ऐसे जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स, क्लियर। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर व्हाट इज़ कॉनकेव एंड व्हाट इज़ कॉन्वेक्स। तो ट्रिक बता दिया, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स के कुछ डेफिनेशंस हमें याद रखने हैं। तो डेफिनेशंस में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्फेरिकल मिरर बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो वो हेल्प करेगा आपको डेफिनेशन समझने में। मान लो एक हॉलो ग्लास का स्फीयर लेते हैं हम लोग, एक हॉलो ग्लास का स्फीयर है ऐसा, ठीक है। ये किससे बनाया हुआ होता है, ग्लास से, ठीक है। ऐसे एक हॉलो ग्लास का स्फीयर लेते हैं, उसके एक पार्ट को हम अगर काट देते हैं, ठीक है, से मान लो दो पार्ट यहाँ से हमने काट दिया, ठीक है। तो ये पार्ट कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ का ये पार्ट कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अब एक एक के इस पार्ट को हम क्या करते हैं, सिल्वर कर देते हैं,
दूसरे का इस पार्ट को हम सिल्वर कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉन्वेक्स और ये बन गया कॉनकेव। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही यही स्फीयर के पार्ट है। ठीक है, तो स्फीयर का एक सेंटर भी होता है यहाँ पे, है ना, सेंटर होता है, एक रेडियस भी होता है। क्लियर, तो सेंटर सी और रेडियस आर। ठीक, तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस जो है इनके भी ये सेंटर है, इनके भी ये रेडियस है, आप लोग याद रखना। तो चलो देखते हैं स्लाइड में कैसे बताते हैं। सो कोई भी कॉनकेव मिरर लो या फिर कॉन्वेक्स मिरर लो, उसके जो सेंटर होते हैं उसको हम पोल कहते हैं। तो पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइंग ऑन द सरफेस। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स हैं वो एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, अब उस स्फीयर का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सिमिलरली एक रेडियस होगा, जहाँ यहाँ पे मैंने दिखाया था, ये जो पार्ट है दैट इज़ द रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है, तो इसी को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देख लो सेंटर का पोजीशन देख लो, कॉनकेव के लिए सेंटर जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है वो। ठीक है, और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो मैंने अभी अभी बताया, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक चीज़ और आता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। हम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ऐड करके हम इंक्रीज कर दें, जो रे हमें मिलता है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज ऑलवेज नॉर्मल एट द पॉइंट एट पोल। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आता है दैट इज कॉल्ड फोकस। फोकस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देख लो आप लोग डायग्राम में ही। तो एक रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आया और एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो गुजर गया। सेकेंड रे आया और दूसरा भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही गुजर रहा है। ऐसे जितने भी आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे ड्रॉ करोगे, सारे रे एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरता है। ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस विच इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल एफ। ठीक है, सिमिलरली कॉन्वेक्स के लिए भी ऐसा होगा, लेकिन कॉन्वेक्स के लिए जो है वो है कि कॉन्वेक्स में आप लोग देखो रेज जो रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं उनको अगर हम पीछे की तरफ इंक्रीज करें रिफ्लेक्टेड रेज को, तो वो एक पॉइंट पे जाके मीट होता है। ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। ठीक है, क्लियर, तो उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो हमें लगेगा क्या, हमें लगेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दे आर कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट after getting reflected from the convex mirror and that point is called as focus। तो डेफिनेशन देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोग लिख सकते हो अपने कॉपीज में। पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन है। यहाँ से प्रॉब्लम्स भी आते हैं, आप लोग देख लो, प्रॉब्लम्स भी मैं सॉल्व करवाऊँगा अगले कुछ वीडियोज़ में। तो क्या रिलेशन है, R इज इक्वल्स टू 2F। मतलब यहाँ पे कोई भी एक मिरर का अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, ठीक है, इन दोनों के बीच वाला जो पॉइंट है हाफ पॉइंट पे फोकस हमेशा रहेगा। मतलब ये टोटल R और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है F। चलो अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एक मिरर, कॉनकेव मिरर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे पोल अगर हुआ तो हाफ में F होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर R है, ठीक है, देन दिस डिस्टेंस विल बी स्मॉल f। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, R इज इक्वल्स टू 2F। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगले वीडियोज़ में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर लाइट। अगर आपको वीडियो मज़ेदार लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।